नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हाथों की रेखाओं के बारे में जानेंगे। आप भी अपने हाथों को रेखाओं को देख के जान सकते हैं कि आपके आने वाले जीवन में क्या घटित होने वाला है, क्या शुभ परिणाम होने वाले हैं, क्या अशुभ परिणाम होने वाले हैं। आप भी बिना किसी को हाथ दिखाए आप भी अपने भविष्य के बारे में समझ सकते हैं। आप अपने फैमिली में भी किसी का हाथ देख सकते हैं या अपना आप स्वयं हाथ देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से वीडियो हम सिखाते हैं और बताते भी हैं। देखिएगा, अगर आप अपना राइट हैंड देखते हैं या लेफ्ट हैंड देखते हैं, कोई दोहराई नहीं है। आपके भगवान ने दो हाथ दिए हैं, आप कोई सा भी हाथ दे सकते हैं। वैसे तो बहुत कम मामलों में, जैसे कि शादी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया या आपकी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए हम लड़के के लिए राइट हैंड और लड़की के लिए लेफ्ट हैंड देख सकते हैं। तो आप भी अपने हाथों को देखिएगा। मुख्यतः हमारे हाथों में 4 रेखाएं होती हैं। देखिएगा, सबसे पहले जीवन रेखा होती है, उसके बाद हमारी भाग्य रेखा, फिर हार्ट लाइन और एक माइंड लाइन। ये 4 रेखाएं हमारे भविष्य को तय करती हैं। आइए एक एक करके हम जानते हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम हमारी जीवन रेखा। आपके हाथ में जीवन रेखा होगी, जो एवरेज है वो हम 80 साल मान लेते हैं। आज की लाइफ स्टाइल के अनुसार पॉजिटिव वे में 80 साल मान लेते हैं। अगर आप अपने जीवन का प्रेडिक्ट निकालना चाहते हैं कि आपकी एज कितनी है, तो यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और यहाँ तक 80 तक हम मान लेते हैं। अगर कोई रेखा पूरी इस प्रकार से मणिबंध तक घूमी हुई है तो उस व्यक्ति की एज 90 से अधिक 100 वर्ष तक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ आज का लाइफ स्टाइल देखते हुए हम एवरेज जो एज है वो हम 80 साल ही मानेंगे। तो ये आपकी जीवन रेखा हो गई और स्टार्टिंग यहाँ से 0 से होती है और यहाँ 80 तक। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 8 भागों में और आप देख सकते हैं कि आपकी एज कितनी रहने वाली है। वहीं आप जीवन रेखा से क्या क्या देख सकते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में देख सकते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा कहीं से कट्स लगे हुए हैं, कहीं से कट्स लगे हुए हैं, कोई रेखा उसे कट कर रही है, तो ऐसे में आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, वेल्थ भी प्रॉब्लम में आ जाती है। बीमारी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है उस एज में। आप एज निकालना सीख गए, डिवाइड करके एज निकाल सकते हैं। उसके बाद जिस एज में आपकी राहु रेखा, अंदर से राहु रेखा बोलते हैं जो रेखा काटती है, जिस एज में आपकी रेखा काटती है आपको उस एज में प्रॉब्लम आने वाली है। और हमें जीवन रेखा से क्या पता लगता है, हमें जीवन रेखा से सपोर्ट, आपके बैकग्राउंड सपोर्ट, आपके बच्चों का सपोर्ट, आपके माता पिता का सपोर्ट कितना मिलने वाला है, ये भी हम जीवन रेखा से समझते हैं। बहुत लोग मान लेते हैं कि उसकी जीवन रेखा अगर शॉर्ट रह गई है तो क्या उसका जीवन कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उसका जीवन कम नहीं होता है। कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग किसी काम को छोड़कर दूसरा काम करने लगते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन कम है, क्योंकि एक रेखा को देख के हम जीवन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम अपने मस्तिष्क रेखा की। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा के पास से एक मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं और मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है और लंबी गई है, इसे हम टाइप 1 देंगे। अगर मस्तिष्क रेखा लंबी है और बाहरी मंगल तक गई है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का माइंड बहुत साफ होता है, बहुत तेज होता है। ऐसे व्यक्तियों के सोचे हुए गोल और जो भी इनके ड्रीम और डिज़ायर होते हैं वो भी इनके पूरे होते हैं। ये नंबर 1 पोजीशन हो गई आपके। और नंबर 2 पोजीशन में आपकी हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से शॉर्ट भी रह सकती है। तो ऐसे लोग बहुत बड़े ड्रीम डिज़ायर को लेकर थोड़े निगेटिव रहते हैं। जैसे किसी ने कह दिया पैसा बहुत ख़राब चीज़ होती है तो ये मान लेते हैं। मतलब किसी पे अंधविश्वास करना या आँखें मीच कर विश्वास कर लेना, इनमें ज़्यादातर देखा गया है। तो बहुत बड़ा गोल या बहुत बड़ी ड्रीम डिज़ायर इनके अंदर नहीं होती है। टाइप 3 की बात करें, अगर इस प्रकार से माइंड लाइन रह गई है, छोटी रह गई है, तो ऐसे में व्यक्ति चंचल होता है और जिद्दी भी हो सकता है और माइंड का तेज होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो 28 साल के बाद ही मैच्योर हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो माइंड लाइन है वो काफ़ी शॉर्ट रह जाती है।
जिससे माइंड का भी विकसित होना थोड़ा टाइम लगता है। बात करेंगे भाग रेखा के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की भाग रेखा मणिबंध से इस प्रकार से निकलती है, ठीक है, और प्रॉपर कहीं से कटी नहीं है और कहीं से टूटी हुई नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो जन्म होता है वो बहुत ही अच्छे परिवार में होता है। लग्जरी लाइफ, भौतिक सुखों से भरपूर हर चीज इन्हें जन्म से ही मिलती है, इन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। किसी किसी व्यक्ति की भाग लाइन हम ऊपर से इस प्रकार से देखते हैं। हमने बहुत से व्यक्तियों के हाथ में देखा है कि उनकी भाग लाइन 40 वर्ष के अंतराल में निकली है। तो अगर आपके हाथ में मान लो भाग रेखा नहीं है, माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है, भाग रेखा है ही नहीं, तो ऐसा उसका मतलब नहीं होता कि उसके जीवन में कुछ है नहीं, भाग्य में उसके है नहीं। ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल बहुत करते हैं। वहीं यूँ कह लो कि उसने मेहनत 2 किलो की और उसे जो फल मिला वो 250 ग्राम मिला। ऐसा बस उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, रिजल्ट्स मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। आपके अगर राइट हैंड में भाग रेखा है और लेफ्ट हैंड में नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेफ्ट हैंड की रेखा देख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड में नहीं है, राइट हैंड में है, तो राइट हैंड को भी मान सकते हैं। भाग रेखा दोनों हाथों की मानी जाती है। वही हम बात करेंगे हार्ट लाइन की। अगर आपके हाथों में हार्ट लाइन इस प्रकार से जाकर गुरु पर्वत तक गई है, ये तर्जनी अंगुली के नीचे गुरु पर्वत होता है, यहाँ तक अगर आपकी रेखा जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति लव मैरिज भी कर सकता है। अगर लव मैरिज ना करे तो उसके जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन का तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है, दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रहने वाली होती है। वहीं अगर ये शनि पर्वत तक जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की अरेंज मैरिज होती है और जो लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन में अरेंज मैरिज होती है वो काफ़ी अच्छी रहती, नॉर्मल रहती है। जैसे 80% लोगों की लाइफ होती है शादीशुदा, ऐसी ही रहने वाली होती है। और हमें हार्ट लाइन क्या बताती है? हार्ट लाइन अगर बीच बीच से टूटी हुई है तो ऐसा व्यक्ति दिमाग के साथ साथ हृदय, हार्ट के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, आँख मीच पर किसी पर भरोसा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर वहीं साथ ही साथ आपकी हृदय रेखा रेशेदार है, इस प्रकार से रेशेदार है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कोमल दिल के होते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर हृदय रेखा मंगल की ओर मुड़ जाए इस प्रकार से तो ये बहुत ही खराब पोजीशन बनाती है। ऐसे में व्यक्ति के डिवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हृदय रेखा हमें ये सब बताती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत सी रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे से काट रही हैं, जालीनुमा मकड़ी का पूरा जाला बना हुआ है, तो ऐसे में बड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में बहुत ही संघर्ष, बीमारी और स्ट्रगल देखना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने हाथ का जरूर एनालाइज कराना चाहिए कि जीवन में उसके क्या है। अगर किसी कठिनाइयों से गुजर रहा है तो उसे अपने हाथों का एनालाइज करवाना चाहिए, अपने जीवन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रेखाएं हमारी एक दूसरे की रेखाएं काटकर भाग्य को बिगाड़ देती हैं। मकड़ी नुमा जाला अगर बन रहा है, जैसे कि ये आपका शुक्र पर्वत है और शुक्र पर्वत हमें भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ और अच्छे गहने कपड़े देने में सक्षम होता है बहुत। अगर ये शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं तो ये पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। अगर यही जालीनुमा बन रहा है, इस प्रकार से जालीनुमा मकड़ी के जाले के जैसा बन गया है, तो ऐसे में बहुत ही निगेटिव प्रभाव। ऐसे में व्यक्ति बिना चिंता किए ही चिंता करता रहता है, अगर चिंता नहीं है फिर भी चिंता करता है। अत्यधिक निगेटिव प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति बने हुए काम भी बिगाड़ लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कटी हुई रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने हाथों को दिखाना चाहिए, जानना चाहिए कि उसके भाग्य में क्या है, उसके जो ड्रीम और डिज़ायर हैं पूरे होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो में मैंने 4 रेखाओं के बारे में बात की। आगे का भी वीडियो हम बनाएंगे। आगे की वीडियो में हम जानेंगे गुरु पर्वत, शनि पर्वत और ये आपका सूर्य पर्वत और ये बुध पर्वत। ये पर्वत हमें क्या क्या देते हैं। ये आपका चंद्र पर्वत होता है जो आपके ट्रैवलिंग, विदेश यात्राओं को इंडिकेट करता है। अगर आपका सपना विदेश में जाने का है, सेटल होने का है, व्यापार करने का है, तो ये हमें चंद्र पर्वत ही बताता है क्या हम जा पाएंगे। जॉब के मामले में हमें सूर्य पर्वत इंडिकेट करता है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान कितना हमें मिलने वाला है, ये गुरु पर्वत इंडिकेट करता है। व्यापार को, वेल्थ को शनि पर्वत इंडिकेट करता है और
रिलेशनशिप को, व्यापार को हमें बुद्ध पर्वत भी बताता है। आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लाइकें ज़्यादा हुई तो हम ज़रूर पार्ट 2 बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।